हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 1B न्यू एडिशन RS सेगवाल क्लास 8 मैथ देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये 9। 8 इंटू 8 करेंगे 8 का स्क्वायर, ये आएगा 64। यानी कि दो नंबर कोई भी नंबर इट सेल्फ x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि कोई भी नंबर इट सेल्फ अपने आप के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। और उसी स्क्वायर नंबर का जब रूट लेंगे तो वो नंबर के बराबर आएगा। जैसे 8 का स्क्वायर 64 आता था, तो 64 का रूट 8 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आता था, 3 का स्क्वायर 9 आता था, तो 9 का रूट आपका 3 आएगा। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, क्या द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर। स्क्वायर रूट कोई नंबर का ले रहे हैं, कोई नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? इटसेल्फ प्रोडक्ट है। ठीक है, इटसेल्फ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कट करके ये क्या निकल के आएगा? 8 आएगा। यानी कि ये आएगा, तो इटसेल्फ प्रोडक्ट है, ये इस तरह से आएगा। तो ये हो गया स्क्वायर रूट का मतलब। यानी कि स्क्वायर रूट हम किसी नंबर का ले रहे हैं तो कोई दो नंबर का इटसेल्फ प्रोडक्ट आएगा। कोई नंबर है वो अपने आप का इटसेल्फ प्रोडक्ट आएगा, और उसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, और वो नंबर जगह 2 टाइम्स हो यानी पेयर में हो तो सिंगल टाइम्स लिखा जाएगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x नंबर है तो x का स्क्वायर रूट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये x का स्क्वायर रूट सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे। भैया स्क्वायर रूट ऑफ x का हमको स्क्वायर रूट रखना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए 64 का लिखना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 64 ऐसे। 64 के बाद ये स्क्वायर रूट का सिंबल हुआ। जो नंबर का करना है उस नंबर को यहाँ रख देंगे, उस पे ये इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। और है क्या? ये कोई नंबर का इटसेल्फ प्रोडक्ट के बराबर आता है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो उस नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका स्टेप है कि कोई भी नंबर होगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है, और सभी का पेयर देखना है। अब पेयर जब भी आएगा तो उस स्क्वायर रूट में से एक पेयर, सभी पेयर में से एक को फैक्टर आपका बाहर कर देना है। जैसे 324 ये नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से लगाइए, 2 का 2, 2 छक्का 12 2, फिर 2 से लगाए 8 1, फिर लगाए 3 से 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर लगाइए 3 से 9, फिर लगाइए 3 से 3। यानी क्या आया? 3 का क्या आया? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया ये भी पेयर में। अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे तो ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। मतलब ये पेयर में है। तो यहाँ से कहता है कि एक पेयर इसमें से बाहर निकल जाएगा। ये जो है ना, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो कहता है कि एक आउट करना है, 1 फैक्टर आउट एवरी पेयर। 1 फैक्टर आउट एवरी पेयर। एक 1 फैक्टर निकाल लेना इसमें से, 1 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ से 1 3 बाहर निकालिए, यहाँ से भी 1 3 बाहर निकालिए। यह प्रत्येक पेयर से जो प्रत्येक पेयर है ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। यहाँ से 2 है तो 1 2 बाहर ले लिए, 1 2 बाहर कर 3 बाहर किए, यहाँ से 2 है तो 1 3 बाहर किए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा। 9 9 दूनी 18, यानी कि 18 यानी कि 18 आएगा। इस तरह से ये स्टेप लगाना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दिए, फिर सभी का पेयर बना दीजिए, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। जब पेयर बन गया तो करता है 1 फैक्टर आउट कर देना एवरी पेयर से। 1 2 3, 2 आउट किए, 3 आउट किए। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। तो इसी तरह तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 से। 3 नंबर हम ट्राई करते हैं। क्या है कि 1156 है, तो 1156 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दीजिए। क्योंकि ये लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से लग जाएगा। 2 5 10, ये 2 7 14, ये 2 8 16, ये लग गया।
इन 2 से लग जाएगा, लास्ट डिजिट 8 है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18, इन्हें 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, 9 8 17, 17 2 19, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, जो 2 3 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं, 7 को 28, और ये 9, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा। ये ऐसा नंबर लगाना है कि जिस डिजिट के लास्ट, जिस डिजिट के यूनिट डिजिट 3 के मल्टीप्लाई करने पे 9 आता हो, जैसे 13 में 13 से करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 169 आएगा। ये नहीं होगा, शायद हो जाए 13 से कितना, 289, ये 17 का है, ये 17 का है, 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 4 7 4 11, 17 9 8 2, ये 17 का है, तो 17 से लगाइए, 17 बार में, फिर 17 से लगाएंगे 1 बार में, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2:2:17 इंटू 17, इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए पेयर में, ये भी देखिए पेयर में, तो हम क्या बोले थे कि एक पेयर आउट कर देना है, एक पेयर यहाँ से भी आउट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 34, इसका आंसर क्या आएगा, 34 आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है कि रूट अंडर 14444 ये है, तो सबसे पहले 1444 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, तो ये 2 से लगाएंगे, 7 2 2, फिर 2 से लगाइए, 2 3 6, 2 6 12, 1 1, 3 6 3 9 1 10, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, और 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 2 3 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से 7 7 28, 7 बचे 35 35 1 11, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 19 का 19 का कितना आता है, 81, 9 8 9 8 17, आइए 19, ये आएगा 1 9 7 16, 9 7 16 2 1 3, यानी 19 का है, ये 19 का है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2:19:19। अब देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, जो भी पेयर में आता है 1 टाइम्स बाहर निकल जाता है, आउट कर देना है, इसको आउट करना है, ये 38 आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है, यानी कि सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो पेयर में आया उसको 1 बाहर निकालना है, 2 है 1 बाहर निकालो, 1 बाहर निकालो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 90। और ये इस नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो 7 नंबर में क्या है, जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़िए, तो जाहिर से जिस नंबर के लास्ट डिजिट अगर 5 हो 0 हो तो वो 5 से लग जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम 5 से लगा देते हैं, ऐसे 5 2 7 7 9 9 7 16, 5 से 5 से लगेगा, 3 से नहीं लग रहा था, ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, ये 4 5 40, और ये 0 25 25, फिर 5 से लग जाएगा, 5 15 3 5 31 1 3 लग जाएगा, 6 9 ये 3 से होगा, 19 9 9 9 81, 9 8 17, और 19 1 9 7 16 2 1 3, हाँ 19 का है, ये 19 का है, 19 से लगा दीजिए, 19 से लगा दिए तो क्या आया, 5 इंटू 5, ये 19 इंटू 19, हम जानते हैं कि ये पेयर में है, एक पेयर बाहर, एक पेयर में से जो भी पेयर बनता है उसको एक बाहर करना है, यहाँ से एक, यहाँ से 5 एक से 19 लाए, तो 19 बचे 9 बचे 45, हम 4 5 4 9 19 बचे 95, 19 बचे 95, ये 95 आया, 9 बचे 45 का 5 5 4 9, ये ठीक है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन आपका ये है 10 नंबर छोटा सा हम ट्राई कर रहे हैं, बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा। इसका बनाना है 529, तो 529 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप तोड़िए, तो लगाइएगा, तो 9 2 11, 2 2 11 5 16, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, ऐसा नंबर लगाना है, ये लगाना है कि 23, अरे क्योंकि 20 का कितना आता है, 23 इंटू 23, 3 9 3 दूना 6, आई 6 4 6 6 12 4 1 5, यानी 23 का आया, ये 23, ये फिर 23 से लगाइए एक बार में, यानी कि इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 23। अब देखिए पेयर में है, यानी 2 टाइम्स आया है, तो एक बाहर कर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसी जैसा है, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि फाइंड द नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए तो 2 से लगाएगा 1 4 2 6 12 12 2 6 6, 3 से लगाएंगे 3 2 6 1, 3 से लगाएंगे 3 से 21, यानी कि 2 5 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 is to 2 into 3 into 3 into 7, ये देखिए परफेक्ट, ये पेयर में है, ये पेयर में, ये पेयर नहीं है, तो इट इज 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर should be मल्टीप्लाई बाय क्या, अगर एक 7 और मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 क्या आया 252 में एक नंबर और मल्टीप्लाई किए 3 ये 7 into 7, तो नंबर क्या आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पेयर ये परफेक्ट स्क्वायर अब ये आ चुका है, तो अब ये आ चुका है, तो न्यू नंबर मेरा क्या मिलेगा, न्यू नंबर मेरा क्या मिलेगा 2 is to 2 is to 3 is to 3 is to 7 is to 7 is to 7, क्योंकि एक ये पेयर में था 7 नहीं था, तो एक 7 हम मल्टीप्लाई कर दिए, एक 7 हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ये न्यू नंबर मेरा मिलेगा, जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसको हम एक एक लेते हैं, एक एक नंबर लेते हैं, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 is to 3 is to 7 का होल का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 6 7 42 यानी 52 का स्क्वायर, द नंबर 52 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज ये इसके नंबर का स्क्वायर जो नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर, ये इसका स्क्वायर करके जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो यहाँ 2 चीज पूछ रहा था कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो अगले अगर इसमें इसी नंबर 7 हम क्या नंबर आया वो भी नंबर निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, अब उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो इतना आएगा, पेयर में आएगा, क्योंकि इसी का तो आया, तो हमको क्या निकल के आया, क्या स्क्वायर रूट क्या निकल के आया 42 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि ये इस नंबर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई जाएगा, अगर 7 का मल्टीप्लाई जाएगा तो नया नंबर कौन सा आएगा, ये 42 का स्क्वायर आएगा, अगर उस नंबर का अगर फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, यानी कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक एक पेयर बाहर करेंगे, तो बाहर किए यहाँ से 2 3 ये तो क्या आया 42 आ जाएगा, इस तरह से क्योंकि इसी नंबर को ना 42 को हम स्क्वायर रूट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, इस तरह से। अब बोल रहा है कि बीच वन अमंग नंबर इतना सभी का स्क्वायर है लास्ट डिजिट 4, तो लास्ट डिजिट 4 कब आएगा, यदि किसी डिजिट के लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर लास्ट डिजिट 8 होगा, पहले लास्ट डिजिट 2 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लास्ट डिजिट क्यों यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट लास्ट बोलिए या यूनिट बोलिए, यूनिट डिजिट 2 होगा तो उसका स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, या 8 होगा तो भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 आएगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में 6 आएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 यानी 4 आएगा, 9 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी यही दोनों नंबर है जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में क्या आता है 4 आता है।
क्योंकि तो ऐसा कौन सा नंबर है, ए वाला नंबर हुआ, ए नंबर हुआ, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, लास्ट डिजिट आपका 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा लास्ट डिजिट, यानी कि ये दोनों नंबर आपका 108। ये जो भी स्क्वायर करिएगा, जो भी नंबर आएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। एक ये नंबर है 292, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये जो भी नंबर आएगा इसका यूनिट डिजिट आपका 4 मिलेगा, आपका 4 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड टू ये नंबर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स, इसको तोड़िए, 2925 ये 5 से लग जाएगा, लगाइए 25, ये 4 और 2 25 40, 25 का 5 हाथ 2, 8 40 2 42 हाथ 4 25 4 29, ठीक है, 1 5 7 35, ये कितना नंबर 17 से 13 नंबर 7 2 9, 3 से लगाइए, 3 3 9, ये 2 9 2 11 2 3 27, फिर 3 से लगाइए 1 3, फिर 13 से लगाइए 1, यानी कि हम 2925 को हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है, तो 2925 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो द नंबर शुड बी क्या कह रहा है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, शुड बी डिवाइडेड बाय क्या, अगर ये नहीं रहे या ये मल्टीप्लाई कर दे तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और इतना हटा दे तो भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, तो इतना हटा देते हैं, यानी कितने से डिवाइड कर देते हैं तो ये हट जाएगा। तो न्यू नंबर मेरा क्या बनेगा, न्यू नंबर मेरा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 5 इंटू 3 का होल का स्क्वायर, लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, तो लिखेंगे कि 15 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो नंबर आएगा ये 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, जो नंबर आएगा ये 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर का ये होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यही तो निकल के आएगा, इसमें से सिंगल आउट किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, लगले इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकल के आ गया, किसका है 15 का, लगले ये जो नंबर आया 15 का स्क्वायर, ये किसका है 15 का, ये 15 का, ये मेरा नंबर जो लाना था, ये 15 मेरा नंबर हो जाएगा, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। इसको हम टू टाइप से बना सकते हैं, टू मेथड से बना सकते हैं। एक तो है, ये कह रहा है कि जितना मान लेते कि एक्स रो है, लेट पहला मेथड, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए और इसका सॉल्व कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही इसमें रो होगा, उतना ही इसमें कॉलम होगा। कह रहा है ईच रो में कितना प्लांट्स होगा, कह रहा है कि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर तोड़ेंगे, जो हमको जिसका ये स्क्वायर रूट आएगा उतना ही इसमें रो होगा और उतना ही इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि जितना रो है उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स है। अगर ये रो 5 है, 5 रो है, इसमें कितना प्लांट्स है, 5 प्लांट्स है। इस तरह से बोला गया है, इतना प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, each row contain many plants, let the number of row in the garden equal to क्या मान ली, x मान ली है, and number of plants in each row v क्या v x से है, क्यों? क्योंकि कह रहा है
कि ईच रो कंटेन मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो जितना ही रो है उतना ही, जितना अगर रो होगा, मान लीजिए 5 रो है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 प्लांट्स हैं, मान लेते ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, ये 5 प्लांट्स है, तो 5 रो है तो सभी में 5 5 5 5 5 5 प्लांट्स है। तो मान लेते एक्स रो है, ये गार्डन में कितना है, एक्स रो है, और प्रत्येक में कितना प्लांट्स है, एक्स प्लांट्स है, इसलिए नंबर ऑफ प्लांट्स इन इन ईच रो इक्वल टू क्या करेंगे, x इंटू एक्स, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर आएगा। और ये कितना का बराबर है, ये कितना का बराबर है आपका, ये दिया हुआ है, ये प्लांट्स का संख्या दिया हुआ है 2 to 5, यानी कि इसको तोड़िए, तो 2 to 5 का पहले प्राइमटाइजेशन कर लीजिए, तो लगाइए 2 से 2 छक 12 और एक 2 से नहीं लगेगा, सॉरी ये 2 से लगाने से 2 से नहीं लगेगा, 5 7 और 7 और 3 10, 3 से नहीं लगाया, 5 से लगाइए, तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 को 20, 5 25, फिर 5 को 20, ये 4 और ये 45, 9 5 45 के 5 4 और 5 को 20 4 24, ठीक है। फिर 7 से 7 बार में, 7 से 7 बार में कुछ गड़बड़ करती है, सॉरी ये 5 से लगेगा, ये 5 से लगेगा 24, अब सही है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया कि एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, अब ये नंबर था और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यहाँ से 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा 35। तो हम एक्स क्या था, नंबर ऑफ रो, गार्डन में नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो कितना आएगा 35, और नंबर ऑफ प्रत्येक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स कितना आएगा 35, नंबर ऑफ प्लांट्स कितना आएगा 45। एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितना आया 35, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकाला। अब नंबर रो एक्स माने थे, एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, नंबर ऑफ रो एक्स माने थे, क्या आया 35, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो क्या माने थे, एक्स माने थे, इसका भी वैल्यू 35 आया है, तो 35 ये दोनों में इक्वल आएगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन था कि जितना रो आएगा उतना ही रो में 35 रो आया, तो प्रत्येक रो में 35 क्या है प्लांट्स है, इस तरह से आया, इस तरह से लेट करके आपको समझ करके इस तरह से बना देना है, ना तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालिए, जितना आएगा उतना ही रो उतना ही प्लांट्स हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस तरह से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कह रहा है कि स्टूडेंट जो है अरेंज करना है, स्टूडेंट आर अरेंज इन अ पिकनिक, एक पिकनिक के लिए स्टूडेंट अरेंज हुआ है, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है एज मेनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना ही रुपीज वो जमा कर रहा है, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक ना। तो टोटल कंट्रीब्यूट कितना किया है, इतना, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने हैं स्टूडेंट्स, ये आपको निकालना है। कंडीशन है जैसे इसे पहले किए थे कि जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही उसमें प्लांट्स है, इसमें जितना नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट्स है उतना ही रुपीज वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो लेट मान लेंगे कि लेट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, ऐसे भी मान सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स मान लिए, इन द क्लास क्या मान लिए, एक्स मान लिए, एंड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट क्या, कितना, एक्स रुपीज, जितना ही स्टूडेंट उतना ही रुपीज जो कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या निकालना है, क्या स्ट्रेंथ, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हमको निकालना है, क्लास निकालना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रेंथ क्लास का कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दिया हुआ है, तो क्या एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या इतना दिया हुआ है, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए,
तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाइए, 2 पचे 10, 15, 2 7 14, ये 2 16, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 16 और 2 18, ये 17 से लगाइए तो 70 बार में, तो यानी कि कितना एक्स स्क्वायर, इसको प्राइम फैक्टर 2:17 इंटू 17, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2 का स्क्वायर इन 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आएगा। अब ये क्या लिख सकते हैं, 2:7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 34, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आएगा 34, और प्रत्येक कितना कंट्रीब्यूट करता है, 34 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो क्वेश्चन का जितना है उतना ही वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये निकल के आया इसका आंसर। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 16 और 17 दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उसमें से 16 का हिंट दिया हुआ है आपके बुक में, और ये 17 का हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो कह रहा है कि लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना 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 इतना, तो कह रहा है कि हम जो नंबर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम कभी भी जो आएगा ये सारे नंबर से डिवीजन हो जाएगा, सारे नंबर से डिवीजन हो जाएगा। अब एलसीएम ऑफ कितना 8, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे, 8, 12, 15, 20, 2 से लगाएंगे 4, 6, 15, ये 10, फिर 2 से लगेगा 2, 3, 15, ये 5, फिर ये लगेगा 5 से लगेगा 2, 3, 15, 5, फिर 3 से लगेगा 2, 1, 1, यानी मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4 5 20, अब 20 आई 60, 60 दूनी 120, 120 आया, 120 आया। तो 120 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 120 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो 120 आया, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना आएगा 6, 60, 2, 30, फिर 2, 15, फिर 3, 5, ये 5, 1, यानी कि 120 को हम लिख सकते हैं 2:2:2:3:5। अब देखिए तो ये पेयर में है, ठीक है, आपका ये तीनों पेयर में नहीं है, 2 पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, तो लिखेंगे कि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, तो इसमें क्या करें मल्टीप्लाई, तो 15 15 30 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉट 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कहें, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए ये पेयर में है, पेयर में ये नहीं है, तो 15 15 30, 30 इसमें, यानी कि 1 2 1 3 1 5, यानी 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज अ परफेक्ट बाय द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय एग्जैक्टली डिविजिबल। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कितना 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यू नंबर मेरा क्या आएगा, न्यू नंबर फाइनली न्यू नंबर निकालना है, तो न्यू नंबर 2 तो है ये था, अब ये 2 इंटू यानी कि 30 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि ये 30 है, एक और 30 मल्टीप्लाई किए, यानी कि 2 यहाँ ये 2 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा 2:30 का होले का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर, यानी वो नंबर मेरा 3600 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या करना है इस तरह का क्वेश्चन को दोनों सेम था, एक हम बनाए हैं, एक आप ट्राई कीजिएगा 16 इसी जैसा है। कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये सारे नंबर से नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो जानते हैं कि सारे नंबर से डिविजिबल होता है वो हमेशा उसका एलसीएम आता है, क्योंकि एलसीएम जो आएगा वो सारे नंबर से डिविजिबल आएगा, क्योंकि एलसीएम जिस नंबर का एलसीएम निकालते हैं वो सारे नंबर से उसमें डिविजिबल जाएगा। इस सारे नंबर का एलसीएम निकाल लिए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किए, 30 से मल्टीप्लाई किए। एक्चुअली में यहाँ 2 एक चाहिए था, 3 चाहिए था, 5 चाहिए था, तो 2 3 का मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ गया 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कैसा हो गया न्यू नंबर आया। और न्यू नंबर क्या आएगा, वो जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर करके वो कह रहा है कि वो नंबर भी निकालना है, तो नंबर भी निकालना है, वो लिस्ट नंबर क्या होगा फाइनल लिस्ट नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 3600 ये आंसर आया।
इसी जैसा 16 है, आप ट्राई कीजिएगा। अब कैसा लगा ये वीडियो जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।